आरोग्य के चार आधार हैं, भूलना नहीं। आप मात्र स्वदेशी उत्पाद ही लोगों को उपलब्ध कराने वाले नहीं, आप इस देश का स्वास्थ्य बढ़ाने वाले हैं, आप इस देश की समृद्धि बढ़ाने वाले हैं। स्वास्थ्य के चार आधार हैं, आहार, निद्रा, संयम और श्रम। इनका प्रचार करना है हमें। संतुलित, संपूर्ण सात्विक आहार, इसका प्रचार करना हमें। प्रचार हमें खाली उत्पादों का ही नहीं करना है। स्वदेशी अभियान मात्र वस्तु से ही नहीं जुड़ा हुआ है, एक विचार क्रांति, ऋषियों के विचारों की क्रांति। संतुलित, संपूर्ण सात्विक आहार, संतुलित संपूर्ण सात्विक निद्रा, संतुलित संपूर्ण सात्विक श्रम और संयम सदाचार। ये चार आधार हैं हमारे आरोग्य के, इनका प्रचार करना है। फिर जो बीमार हैं उनके लिए योग पहला आरोग्य का सबसे बड़ा श्रेष्ठ ऊंचा वैज्ञानिक साधन है, योग। फिर आयुर्वेद, फिर उपचार। योग, आयुर्वेद, सात्विक आहार, आहार चिकित्सा बिना औषधि व्याधि पथ्यादेव निवर्तते नत पथ्य विहीन से भेषजानम सतैरपि। प्राकृतिक चिकित्सा में और आयुर्वेद में पथ्यापथ्य और आहार में तो सारे गुण हैं। आहार ही हमारी औषधि है, और आहार बिगड़ने से तो सारे रोग हैं। आहार ही औषधि हो जाती है जब पथ्य पूर्वक आहार लिया जाए। योग, आयुर्वेद, योग से चिकित्सा, आयुर्वेद से चिकित्सा, आहार से चिकित्सा और फिर एक्यूप्रेशर से नाड़ी चिकित्सा, ये चार हमारे चिकित्सा के माध्यम हैं। 5 मिनट ही भस्त्रिका करवा देते, असाध्य रोगों में 10 मिनट, फिर 15 मिनट कपालभाति, असाध्य रोगों में आधा घंटा 1 घंटा भी करवाते हैं। 15 मिनट से शुरू करके 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम हमने करवाया और असाध्य रोगों से मुक्त करवाया। रोग मुक्त, नशा मुक्त, अज्ञान मुक्त, अभाव मुक्त, उच्च चेतना युक्त जीवन मिला है देश को। ये अध्यात्म विद्या, ये योग विद्या, ये ऋषियों की विद्या, जिसको जो गौरव मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। और योग, अध्यात्म, आयुर्वेद अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, स्वदेश के हमारे ये सबसे बड़े स्वाभिमान थे, ये हमारे पुरखों की सबसे बड़ी विरासत थी, उनकी धरोहर थी। लेकिन इनका ओज कम पड़ गया था। शुद्ध रूप में हमने आयुर्वेद लोगों को दिया, शुद्ध रूप में योग लोगों को दिया, शुद्ध रूप में स्वदेशी के संकल्प को लोगों तक पहुंचाया और शुद्ध रूप में ऋषि ज्ञान परंपरा को, ऋषि संस्कृति को, देव संस्कृति को लोगों तक पहुंचाया। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय संस्कृति, ऋषि ज्ञान परंपरा। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और ऋषि ज्ञान परंपरा, ये पूरे अभियान को 4 शब्दों में कहें तो ये गए, योग, आयुर्वेद, आहार और उपचार। आहार, निद्रा, संयम, श्रम में 4 बातों के माध्यम से इस सत्य को संप्रेषित कर रहा हूं। मैंने आरोग्य के 4 आधार कहे, उपचार के 4 उपाय बताए,
और अब मैं कह रहा हूं इस पूरे अभियान को हम 4 शब्दों में कहें तो क्या है ये? योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और ऋषि संस्कृति या ऋषि ज्ञान परंपरा, इसको हमने आगे बढ़ाया शुद्ध रूप में। आयुर्वेद तो था, केसर में भी मिलावट। मैंने जब 20 साल पहले केसर लिया तो एक भाई सुधांशु थे, वो केसर बेचा करते थे। अब तो अपने यहां क्विंटलों में नहीं टनों में केसर आती है। उस समय हम किलो में तो उस समय भी खरीदते थे। तो कहते थे बाबा जी अमृतसर में नकली केसर बनाने की फैक्ट्रियां हैं। तो मैं एकदम से चौंका, नकली केसर? बोले बाबा जी ऐसी कटिंग करते हैं पता ही नहीं लगने देते। अब ये केसर हमारी यूएसपी, मैंने आपसे भी कहा था इस बात को, हमारी यूएसपी क्या है? हमारी यूएसपी को, मैंने अपनी पहचान को मैं शब्द दे रहा था, शुद्धता, सेवा। खुद का मैं औषधियों का निर्माण का खुद का मैन्युफैक्चरिंग, और चौथी चीज सबसे सस्ते और सबसे अच्छे। लोग कहते थे अच्छा होगा तो सस्ता नहीं होगा और सस्ता होगा तो अच्छा नहीं होगा। हमने सबसे सस्ते और सबसे अच्छे इस स्लोगन के साथ में अभियान शुरू किया था और अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने पूरी कंपैरेटिव लिस्ट डाली। खलबली मच गई। केसर देश नहीं, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे सस्ता और 100% एक दाना भी इसमें कोई नकली नहीं निकाल सकता। एक दाना भी, ये दाने इसमें थोड़े थोड़े, ये इसमें ये दाने होते हैं, एक दाना भी इसका कोई नकली नहीं निकाल सकता। व्यक्तियों की तो बात छोड़ो, पीछे तो कुछ ऐसी सरकारें थी जिन्होंने 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार केसर की टेस्टिंग करवाई, स्वर्ण भस्म की टेस्टिंग करवाई। जिन योगों में स्वर्ण भस्म पड़ती है तो जिस मात्रा में लिखी हुई उसी मात्रा में पड़ती है नहीं पड़ती, इसकी टेस्टिंग करवाई। हो क्या रहा था? नकली केसर। अब 100% असली केसर यदि किसी को चाहिए, और वो भी कश्मीरी केसर, स्वदेशी केसर, वो पतंजलि की मिलती है। पैकिंग भी ठीक ही है। अब लोग क्या करते हैं, चांदी की डब्बी में केसर डाल के देते। चांदी की डब्बी तो खानी नहीं, और रेट उसका अनाप से अनाप। केसर का थोड़ा ऊंचा नीचा होता रहता है भाव। अभी क्या रेट से दे रहे हैं? 225। अब केसर के रेट बहुत अप डाउन होते रहते हैं, इसलिए इसमें मूल्य एक जैसा नहीं रहता है, लेकिन क्वालिटी एक जैसी रहती है। 100% शुद्ध केसर। और केसर के साथ साथ क्या क्या होता था? नकली केसर, फिर नकली मिलावटी शिलाजीत। ये देखो, ये शिलाजीत है। शिलाजीत के हमने एक तो कैप्सूल उपलब्ध कराए। ये कैप्सूल पहले थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम बनाते थे। ये शिलाजीत तो टनों में बनती है। अब दुनिया का तो मुझे पता नहीं है कि शिलाजीत कितनी कहां कहां खाई जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में टनों की मात्रा में प्रतिदिन यदि कहीं शिलाजीत को शुद्ध किया जाता है, इसका पत्थर आता है रो मटेरियल के रूप में, और उससे शिलाजीत सब तैयार किया जाता है। माने देश में सबसे अधिक मात्रा में यदि कहीं से शिलाजीत उपलब्ध कराया जा रहा है तो वो
दिव्य फार्मेसी। दिव्य फार्मेसी अपनी औषधियों का ब्रांड है और पतंजलि ये अपने फिर औषधियों के अतिरिक्त कुछ औषधियां भी हैं, बाकी जो भी हमारे नित्य जीवन में उपयोगी उत्पाद हैं। आज देश में कोई भी एक ऐसा संस्थान नहीं जो 500 से ज्यादा उत्पाद 100% प्रामाणिकता और शुद्धता के साथ तैयार करता। 500 से ज्यादा उत्पाद, औषधियों से लेकर के, कॉस्मेटिक्स से लेकर के, फूड सप्लीमेंट से लेकर के, नित्य जीवन के उपयोग के सभी उत्पाद, घी से लेकर के, तेल से लेकर के, च्यवनप्राश तक सब कुछ, ये शिलाजीत सत है। एक बूंद खाओ और ना सर्दी लगेगी ना कोई बीमारी लगेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि बाबा जी आप भी ये शिलाजीत ही खाते हो कि आपको सर्दी नहीं लगती? हम तो कभी कभी टेस्टिंग करके ही गर्मी इतनी मिल जाती है। ये शिलाजीत, लोग असली शिलाजीत ढूंढने के लिए कहां कहां पुरुषार्थ करते थे, खोजते रहते थे। अब ऋषिकेश में आए, हरिद्वार में आए या कहीं तीर्थों पर गए तो असली शिलाजीत खोज रहे हैं, और वहां गुड़ की चाशनी को जला करके कड़वा कड़वा करके और बोले असली शिलाजीत लेके आए, चमकती है। गुड़ को फूंक दो ना, चाशनी को, गुड़ की चाशनी बनाओ, फूंक दो, काली काली हो जाती है, शिलाजीत जैसा ही उसमें स्मेल भी आने लगता है, चमक भी आ जाती है। और लोग कहते थे असली शिलाजीत लाए। हमने बहुत देखा ये असली शिलाजीत, असली केसर, असली शिलाजीत और असली च्यवनप्राश। 51 जड़ी बूटियां इसमें डाली गई और गाय का घी, आंवले की शुद्ध पिष्टी। आंवले की पिष्टी की जगह लोगों ने शकरकंदी और आलू की पिष्टी बना दी है मेरे भगवान। और अच्छा, दवाइयों के स्थान पर जो दवाइयां लिखी हुई वो डाली नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर से कुछ भी घास फूस इकट्ठा किया, पानी में उबाल दिया, उसका काढ़ा बनाया और थोड़ा सा काली मिर्च डाल दी, थोड़ा सा पिपल डाल दी, थोड़ा खाने में तीखा तीखा सा लगे, हो गया च्यवनप्राश तैयार। जिसको देखो वही घोटने में लगा हुआ है, च्यवनप्राश बना रहे। च्यवनप्राश खा करके कहते बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गए थे, और बाजार में मिलने वाला जो घटिया च्यवनप्राश खाए तो जवान भी बुढ़ा हो जाए, ये हालात हो गई थी। अब पतंजलि के च्यवनप्राश का पिछली बार हमने थोड़ा सा कि लोगों को जानकारी रहे कि भाई च्यवनप्राश के नाम पर बाजार में बहुत ठगी चल रही है, तो हमने थोड़ा सा न्यूज चैनल पर उसको प्रमोट किया, ये लोगों की जानकारी के लिए कि पतंजलि का च्यवनप्राश भी आता है। नहीं तो लोग सोचते थे पतंजलि दिव्य फार्मेसी की औषधियां और पतंजलि के कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं थी लोगों को। तो इस बार हमें पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है, तो हमने फिर इस बार न्यूज चैनल्स को च्यवनप्राश का विज्ञापन दिया ही नहीं। हमारे विज्ञापन में भी सत्यापन होता है, उसमें जानकारी के लिए कि ये प्रोडक्ट भी पतंजलि के हैं, ये बताने के लिए एक बहुत हमने छोटा स्पेस रखा हुआ उसका। अब ये च्यवनप्राश, असली च्यवनप्राश, असली केसर, असली शिलाजीत और गाय का शुद्ध देसी घी, आधा किलो से लेकर के 1 किलो और 5 किलो तक की पैकिंग, तो अभी 5 किलो की पैकिंग भी बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। और फिर जो कॉमर्शियल यूज के लिए, जैसे बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े मिठाई वाले हैं, या शादी विवाह में लोगों को दिक्कत होती है। अब लोगों की यूएसपी होती है मिठाई वालों की, यहां शुद्ध देसी घी से मिठाइयां तैयार की जाती हैं। अब लोग खरीद लाते हैं, और उसमें पता लगा शुगर की चर्बी है, गाय की चर्बी है, फिर थोड़े दिन बाद में वो सड़ान मारने लगती हैं वो मिठाइयां, बहुत बुरी हालत रहती है। शुद्धता ये आज खोज का विषय हो गया, खोजनी पड़ती है शुद्धता, ढूंढनी पड़ती है शुद्धता, आसानी से नहीं मिलती। और वो भी घी में जो नित्य प्रयोग की वस्तु है, तेल में, मसालों में हमने
मसालों के ऊपर पहले इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी हमने ये मसाले उपलब्ध करवाए, इसबगोल भी उपलब्ध कराया। सारे मसाले, हल्दी से लेकर के, गरम मसाले से लेकर के सब्जी मसाला, अब मसालों के नाम पर गंध मची हुई थी। इसमें भी इतनी मिलावट है मसालों में, आप सोच नहीं सकते। मसाले पतंजलि के सस्ते नहीं है, सरसों का तेल पतंजलि का सस्ता नहीं है, क्योंकि सरसों के तेल में इतनी मिलावट होती है, इतनी मिलावट होती है, उसको हम सस्ता नहीं उपलब्ध करवा सकते थे। और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के फिर जो उपयोग करने वाले यूजर्स हैं उनके हाथों तक पहुंचते पहुंचते एक आर्थिक चक्र भी होता है, उसमें कुछ लोगों को लाभांश भी देना पड़ता है। उसके चलते हम सरसों का तेल सस्ता तो नहीं उपलब्ध करा पाए, लेकिन आज जिनको शुद्ध सरसों का तेल खाना है वो पूरे देश में से ढूंढ ढूंढ करके पतंजलि का सरसों का तेल खाते, ढूंढ ढूंढ के खाते। तो जहर क्यों खाएं? 10 रुपए सस्ता तेल खा लिया, 10 रुपए सस्ता घी खा लिया, और फिर 1000 की दवाई खाते। भाई 20 रुपए महंगा तेल ले लेता, घी ले लेता, तो 1000 रुपए की दवाई तो नहीं खानी पड़ती। अब लोगों में ये विश्वास जम रहा है, ये शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध गाय का घी, इसबगोल की भूसी में भी पता नहीं क्या क्या मिला देते थे। वैसे हम लाल मिर्ची के विरोधी रहे हैं, लेकिन तुमने लाल मिर्ची भी पीस दी है। औषधि के तौर पर लाल मिर्ची के गुण हैं, पेट साफ करती है, लेकिन जिनको बवासीर है वो मत खाना, नहीं तो ऊपर से नीचे तक साफ ही साफ होगा। ये लाल मिर्ची औषधि के तौर पर, अब लाल मिर्ची के नाम पर भी क्या क्या मिलावट होती है, ओहो हो। लाल मिर्ची कब्ज के लिए बहुत अच्छी रहती है। हमने बचपन में थोड़ी बहुत खाई थी, बीच में कई वर्षों तक हमने खाई नहीं, कई 20 वर्षों तक मैंने लाल मिर्च को खाया ही नहीं। तो एक दिन हमारे एक मित्र हैं सन्यासी, उन्होंने कहा स्वामी जी खा लो, कभी कभी तो औषधि का काम करती है। मैंने कहा क्या गुण है महाराज? बोले एक तो पेट बहुत अच्छा साफ करती है। मैं सच बताता हूं, फिर मैंने खाया, 1 कटोरी सब्जी खाई, ओहो हो, पेट एकदम खखाटेदार साफ होता है, पेट साफ होता है, एक गुण। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करती है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, नरेंद्र भाई मोदी जी को तो आपने कई बार सुना होगा, ये एग्जांपल देते, जहां भी आयुर्वेद का संबंध होता है तो नरेंद्र भाई मोदी लाल मिर्च के बारे में जरूर बोलते हैं। बोले कि मेरे मित्र थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, और कई वर्ष के बाद जब दोबारा मुझसे मिले तो बोले मेरा हार्ट की प्रॉब्लम तो ठीक होगी। बोले मैंने तो लाल मिर्ची का कैप्सूल खाया। तो मसालों में और तो चीजें थी, ये लाल मिर्च से लेकर के हल्दी, हल्दी में कितनी मिलावट होती है, और हल्दी में कितनी तरह की क्वालिटी होती है, माने घटिया से लेकर के बढ़िया से बढ़िया हल्दी मिलती है। तो सर्वश्रेष्ठ हल्दी काली मिर्च से लेकर के ये सारे मसाले, ये मिलावट वाला जो मामला था ना, ओहो, सबसे ज्यादा मिलावट किसमें? केसर में, शिलाजीत में, च्यवनप्राश में, घी में, तेल में, मसालों में। और अब तो ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं आज, चलिए कॉर्नफ्लेक्स पहले नहीं मिलता था, स्वदेशी जोरदार। अब हो सकता है बहुत से लोग आस्था देखते हैं क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है, कि चिकित्सालयों में पहुंच जाएं, आरोग्य केंद्रों पर पहुंच जाएं। अभी सभी स्टोर्स पर तो पतंजलि का प्रोडक्ट नहीं मिलता, लेकिन प्रमुख स्टोरों पर तो उपलब्ध करवाया जा रहा है। अभी काफी असुविधा है लोगों को। इस बार हमने अभ्युदय विभाग के भाइयों को यह लक्ष्य दिया है कि कम से कम 50% तक ओपन मार्केट के, खुदरा बाजार के
जो स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, उन पर पतंजलि के प्रोडक्ट उपलब्ध हों, वैसा पुरुषार्थ आप सब करें। तब ये पहले सत्तू उपलब्ध करवाया गया था और सत्तू तो शॉर्ट पड़ गया था, बाद में वर्षात और सर्दी आने से लोगों ने फिर सत्तू, क्योंकि वो तो गर्मी में खाया जाता है, वो भी बड़ा जबरदस्त पौष्टिक, स्वादिष्ट और 100% शुद्ध चने का सत्तू। आगे कोशिश करेंगे हम, जौ का भी सत्तू मिलता है लेकिन वो उपलब्धता उसकी बड़ी मुश्किल होती है, धानी भून के बनाया जाता है, लेकिन जौ का सत्तू हमने उपलब्ध करवाया। अब ये कॉर्नफ्लेक्स, अब इसके बाद अगली भी श्रृंखला इसमें और जुड़ेगी, वो जो दूध में डाल के और भी खाते हैं ना, क्या बोलते हैं, ओट्स, और जो है कई दूसरे भी प्रोडक्ट की तैयारी है। लेकिन ये कॉर्नफ्लेक्स अभी कितने दिन में मिल जाएगा? करीब 10-15 दिन में पूरे हिंदुस्तान भर में ये पतंजलि का कॉर्नफ्लेक्स मिक्स ये भी मिल जाएगा। हैंडवॉश एक जड़ी बूटियों से बना हुआ एंटीबैक्टीरियल तो पहले उपलब्ध करवाया गया था। ये तो अद्भुत है, ये काफी दिनों से शोध चल रहा था और अब ये आलमंड और केशर हैंडवॉश है। खास करके जो अपने आप को बहुत कुलीन मानते हैं, बहुत हाई क्लास लोग मानते हैं, उस हाई क्लास के लिए कि इससे हैंड वॉश किया तो पूरे घर में केशर की खुशबू फैल जाती है। ये केशर हैंड वॉश और तमाम वो प्रोडक्ट, तो जो बेसन, पतंजलि के बेसन के लिए लोग जो है 1-2 महीने पहले बुकिंग करवा देते हैं और जो है 1-1, 2-2 महीने का लोग घरों में लेकर के रख लेते, क्योंकि हिंदुस्तान में मिलावट जिन प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा होती है उनमें एक प्रोडक्ट है बेसन। और क्या क्या मिलाते हैं उसमें, आप सुन करके दंग रह जाएंगे। चलो मकई का आटा मिलाया तो कम से कम आटा तो खा लेंगे, जहरीले रंग मिला देते हैं और घटिया से घटिया आटा। किसका? चावल की जो छोटे छोटे कणकी होती है जो बेकार हो गई है, ऐसी पत्नी, और मकई भी जो सबसे घटिया क्वालिटी, सबसे घटिया आटा और उसमें सबसे घटिया रंग, नकली रंग, जिसे कि उसका रंग बेसन जैसा आ जाए, ये 100%। इसलिए क्योंकि हमने कहा हमारी यूएसपी है सेवा, शुद्धता, खुद का मैन्युफैक्चरिंग और सबसे सस्ते और सबसे अच्छे 99%, 1% अपवाद हो सकता है। ये बेसन मिलावट वाली चीजों में बहुत, ये फिर दवाओं में मिलावट, इसका तो इतना बुरा हाल था, बोले घुटे हुए दवाई का और मुंडे हुए फकीर का क्या पता लगेगा, कर दो काम। भारत में आजादी के बाद पहली बार योग, आयुर्वेद और जो हमारी परंपरागत चिकित्साएं उनको लेकर के पृथक मंत्रालय बनाया गया। आज प्रधानमंत्री भी हमारे अपने और स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे अपने और आयुर्वेद मंत्री भी हमारे अपने। कल नड्डा जी का भी फोन आया, बोले बाबा जी आपके पास आकर के मार्गदर्शन लेना चाहते हैं और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका संकल्प है उस संकल्प को हम पूरा करना चाहते हैं। पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो सामने से फोन करके ये कहती है कि स्वामी जी जो जिस अभियान को लेके आप चले हैं उस योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को और ऋषियों के ज्ञान को हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। सामने से फोन करते हैं। हमने 4-5 वर्ष वो भी झेले हैं जब हर दिन बोले बाबा अब ये हो गया, बाबा अब ये हो गया। 4-5 वर्षों तक हमने एक भी शुभ समाचार नहीं सुना था। अब सुबह से शाम तक शुभ ही शुभ है, मंगल ही मंगल है। ये हो रहा है। अब ये तो हुआ कि अब जो है सामने से सरकार हमारे द्वार पर है, हरिद्वार में है और कह रहे हैं कि स्वामी जी हम अच्छा करना चाहते हैं।
वक्त लगेगा, लेकिन वह भी दिन आएगा जब योग आयुर्वेद भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति योग और आयुर्वेद बन जाएगा। यह राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में योग प्रतिष्ठित हो, आयुर्वेद प्रतिष्ठित हो। अब क्या है राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति? एलोपैथी ही चिकित्सा पद्धति होगी। उसी के ऊपर 97% बजट आ गया। और यही नहीं, इसके ऊपर अब शोध करेंगे हम, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में एक्टिव कंपोनेंट्स क्या हैं, और फिर स्टैंडर्ड होगा। पतंजलि ने यह भी किया, श्रद्धेय आचार्य ने इस बात को कहा था कि हमने मूल्यों का नियंत्रण भी किया। पहले एलोवेरा बेच रहे थे लोग 1200 रुपए में, जब 180 और 200 रुपए में पतंजलि की तरफ से एलोवेरा का जूस आया तो लोगों को विवश होकर के यह एलोवेरा का जूस सस्ते में उपलब्ध करवाना। हमने मूल्यों का नियंत्रण भी किया है और नई परंपरा डाली। नई परंपरा अभी तो सभी पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्रों को, और कोशिश होगी आगे हमारे स्वदेशी केंद्रों को भी और ज्यादा दृढ़ता देना, जो गांव गांव तक फैलाई है हमने। अब जो है शेविंग क्रीम से लेकर के, एंटीसेप्टिक क्रीम से लेकर के, और अभी एक नया अभी जो है वो जो होठ फटते हैं ना, लगाते हैं लिप गार्ड, लिप बाम। वो लिप बाम भी इतना जबरदस्त बनाया है, ये रिसर्च चल रही थी पिछले कई दिनों से। अब पतंजलि के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं ये आम आदमी को पता ही नहीं है। अब पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों में डिस्प्ले सिस्टम ऐसा किया जाएगा कि जो वहां पर जाए उसको ये तो पता लग जाए कि पतंजलि के प्रोडक्ट क्या क्या ले, तो अपने आप लेगा वो, क्योंकि उसको सबसे अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, सबसे बेहतर शुद्धता चाहिए उसको, शुद्धता। नहीं तो लिप बाम के नाम पर भी लोग क्या क्या बनाते थे। टूथपेस्ट में 10 रुपए से शुरू किया हमने टूथपेस्ट, और ये दंतकांति टूथपेस्ट। फिर इसमें जिनके बहुत ही सेंसिटिव जो दांत हैं उनके लिए मेडिकेटेड, और बच्चों के लिए दंतकांति जूनियर। अब एक ऐसी परंपरा खड़ी हो गई है कि अब जैसे एक जमाना था जब लोगों ने टूथपेस्ट मतलब एक विदेशी कंपनी के नाम से जाना जाता था, अब टूथपेस्ट मतलब लोग दंतकांति, ये अपने आप प्रचार हो रहा है। क्यों? माने यूं तो सारे ही पतंजलि के उत्पाद जो एक बार उपयोग कर लेता है, चाहे च्यवनप्राश हो, चाहे केसर हो, शिलाजीत हो, लेकिन उसमें 2 उत्पाद तो ऐसे हैं जिनकी माउथ पब्लिसिटी पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा हुई है। एक है पतंजलि गाय का घी और दूसरा है दंतकांति। माउथ पब्लिसिटी एक से दूसरे के पास, और चाहे समाज हो या सरकार, सरकार में भी आदे गडकरी जी मैंने देखा नेपाल में जाके भाषण दे रहे थे, वहां पर भी बोले मैंने दंतकांति प्रयोग किया, मेरे दांत तो ठीक हुए, मैंने जिसको दिया वही दीवाना हो गया, और अब बोले दंतकांति की क्रांति हो रही है। एक नहीं, ऐसे सरकार के एक आधा जिसको पता ना हो तो अलग बात है, शायद समाज के जो भी थोड़े जागरूक लोग हैं, 99% लोग जिनको थोड़ा सा भी पता लगा दंतकांति के बारे में, एक बार प्रयोग किया और इसी का हो गया, अपना लिया। यह है हमारी शुद्धता,